ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जनवरी 2023। आज के महावाक्य साकार महावाक्य और अव्यक्त महावाक्य दोनों हैं। तो पहले साकार मुरली सुनो, फिर अव्यक्त मुरली, माना डबल लॉटरी। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करो। ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने, कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए दे अभिमान की खामी निकालते जाओ। परफेक्ट बनने के लिए दे अभिमान की खामी निकालते जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने। परफेक्ट बनने के लिए दे अभिमान की खामी निकालते जाओ। आज का प्रश्न, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? भविष्य के लिए बच्चों ने कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वे सब कुछ बाप को अर्पण करके, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वे सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। देह सहित जो भी कुछ कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है। और अपार खुशी रहती है कि अभी यहां हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। अपार खुशी रहती है
कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हैं। अभी हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हैं। ओके, तो देह सहित जो भी कुछ कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां माना भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। सेफ करके रखते ना तिजोरी में, तो आपने अपना माल बाबा की तिजोरी में सेफ कर दिया और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हैं। ओके, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो बाप की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। माने ये नहीं कि सिर्फ आज ही ये अटेंशन रही, ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। क्या समझो? लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है ये दुख धाम है, शांति धाम, सुख धाम चलना चाहते हो? ऐसे बताओ। कोई भी मिले तो बताओ कि ये तो देखो दुख धाम है, आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता दिखाना है, बताना है ना। दिन रात यही दोनों होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। कैसे? योग की ताकत से। अगर योग की ताकत होगी तब किसको समझाएंगे तो उसको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। अब तीर लगेगा तो घायल हो जाएंगे। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। अब बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में आओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है।
तो उस एक बाप को ही याद करना है, सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। तो सिर्फ स्वीट होम भी नहीं है ना, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है ना। बाप आए ना मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, तो ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करनी, हम कहाँ तक परफेक्ट बने। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की, देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। तो बाप का बच्चों में कितना लव रहता है, तो बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए, तो बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तो पारा चढ़ेगा ना याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। तो हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षियों देखते रहते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं। तो बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, तो बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे तो मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान है ना। शिव भोला तो एक का ही नाम है। तो मीठे बच्चे अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। अब वैल्यूबल हीरे जवाहरात जो होते हैं ना, उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं, है ना। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो ना, सेफ्टी से। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो, अब शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। और तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, तो यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है ना। और तुमने वेद के बाप से सौदा किया है ये ना, भविष्य नई दुनिया के लिए। अब कहते हो बाबा दे सहित यह जो कुछ कर्खपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वह सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गए। हो गया ना, तिजोरी में रखा है, तिजोरी में हो, बाबा की तिजोरी में सेफ हो गए। तो तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। तो ये बाप कितना लवली प्योर है, तो वे आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तो तुम जितना बाप को याद करेंगे ना बच्चे, उतना अथाह लवली बनेंगे। देखो जितनी याद होगी ना उतना लवली बनेंगे। अब देवताएं कितने लवली है, जो अभी तक भी सोचो है ना, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को भी पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है
क्या बनना है? लवली बनना है। कोई भी देधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना है। तो बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। तो मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे भी कर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है। ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर नंबरवार तो है ही। अब जोहरात में भी तो देखो नंबरवार होते हैं ना, कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं और कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जोरी है ना, तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है। तो यह कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अब सोचो ब्रह्मा बाबा जोरी था ना, तो एक एक रतन को ऐसे देखते हो, अच्छा इसमें ये डिफेक्ट है, बड़ी जल्दी कैच कर लेते हो। जोरी जो था, रतन हो तो चेक कर लेता था। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। तो कुछ ऐसे कदम, कुछ ऐसा किया होगा तो, और कुछ अच्छा कर्म करके आएगा, दिल भी बाबा की लगेगी, है ना। तो अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूं, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। तो अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, करो वाह सतगुरु वाह, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। रटना नहीं है, तुम्हारे दिल से निकलता है। शुक्रिया बाबा, आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमको सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। अब योग अच्छा, हृदय में शुद्धता आएगी, उतना औरों को भी बनाएंगे, खुद तो बन रहे होंगे। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बैठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो कि बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। तो अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। तो बाप दुख हरता सुख करता है? तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं।
शुभ कार्य में राइट हैंड को ही लगाते हैं, राइट हाथ लगाते हैं ना, तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो, हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। धंधा दौरी का चिंतन, बच्चों का चिंतन, उन्होंने तो सबने यही रह जाना है, तुम नहीं अकेले जाना है ना। तो सब अगर उसी के चिंतन में रहे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण का ट्रस्टी बन रहना है। देखो कितनी सारी शिक्षाएं हैं, है ना। क्या बाबा ने शिक्षा दी ना, ये सारी शिक्षाएं याद रहनी चाहिए तो बाप समान बन पाए। क्या करना है, कब कहाँ क्या करना है, ये सब बाबा बताते हैं। किया या नहीं किया वो आप अपना पेपर आप पी लो, खुद को ही चेक करो कि मैं क्या कर रहा हूं। बनना है मुझे परफेक्ट, और इतने सारे डिफेक्ट कैसे निकालूंगा। बाबा को सामने रखो, देखो बाबा कैसा मैं कैसा, तो परफेक्ट बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य 1977 1977 1977 के अव्यक्त महावाक्य। सभी तैयार हो? साकार महावाक्यों में बहुत सारी शिक्षाएं कि आपको कब कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। तैयार हो? तैयार हो? सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। बताओ, आवाज में आने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो या आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो? जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। फिर से सुनो,
जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कहा जाता है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव हो जाती है ना, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी माना दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं, साइलेंस की स्थिति से। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा। जैसे अभी आपको कोई संकल्प आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई आता है, तो आपकी बुद्धि यहां से हटकर उस संकल्प में चले जाती है। आपको दिखता है कि वो आप उस समय वहीं पर हो। कोई भी संकल्प अगर अभी आएगा तो सेकंड में आप वहां चले जाते हो, माना मन बुद्धि वहां पे पहुंचा देते। तो ये दृश्य भी उनको संकल्पों से दिखाई देंगे। अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे उतने में होगी। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एज्ड स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बाला नशीन। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। देखो साइलेंस की स्थिति का अनुभव आपने किया है, उसमें आपकी एनर्जी कितनी बचती है, आपका समय कितना बचता है और आपके स्थूल खजाने भी बच जाते हैं। हर चीज की मना सेफ हो जाती है आपकी और कम उसमें ही आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं साइलेंस की शक्ति से। कम खर्च बाला नशीन। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। बैलेंस हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। जो कर्म आप करते हो वो भी बैलेंस होना चाहिए। जो संकल्प आप करते हो, आप समान बनाना है ना अपने संकल्प। आपके बोल कैसे हैं, आप कैसे व्यवहार में आते हो, आपके संबंध संपर्क वालों के साथ आपका कैसा व्यवहार है। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, क्योंकि एक तो साइलेंस की शक्ति है, फिर आप जो संकल्प करते हो वो बहुत पावरफुल है, फिर जो बोल बोलते हो कभी यूज करने पड़ते हैं वो भी बहुत शक्तिशाली है क्योंकि कम इस्तेमाल करते हो। कर्म में परफेक्शन आ रही है, संबंध संपर्क संतुष्ट होता जा रहा है। नेचुरली आप कम शब्दों में दूसरों को सहयोग भी बहुत देते हो।
हर चीज़ की आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है, क्योंकि आपकी साइलेंस की शक्ति इतनी है। सामने वाला क्या सोच रहा है वो आप पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हो, उसी हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देते हो, तो ये सब बैलेंस में आपका चलने लगता है। तो बताओ, और फिर ये साधारण में ना हो कि अलौकिक दिखाई देता है, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है, वरना साधारणता में ये इस तरह से कोई नहीं कर सकता, ये तो एक तरह का चमत्कार है। समय के परमान, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतम आत्माएं बाप की और आप श्रेष्ठ इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं। फिर से सुनो, ये पॉइंट बहुत गुह्य है। विश्व की अधिकतम आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। सोचो कितना गुह्य पॉइंट है कि वो आत्माएं आपका आह्वान ज्यादा करती हैं कि हमें दर्शन हो, दर्शन हो, वो आपका आह्वान ज्यादा करती है, और आप आत्माएं उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कुछ क्लियर हुआ? वो तो देवी देवताओं को, परमात्मा को याद कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो, और आप उन्हीं आत्माओं को बाप से मिलाने के लिए आह्वान कम करते हो। इसका कारण क्या है? क्या कारण है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। आपका जो हद का स्वभाव संस्कार है ना, उसकी जो आपकी प्रवृत्ति है, उसमें आप बहुत समय लगा देते हो, है ना। अपने में ही इतने उलझे हुए हैं इष्ट देव देवताएं, अपने में ही हद के स्वभाव संस्कार में। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना, आप किसी को ज्ञान सुनाते तो कहते अभी फुर्सत नहीं है। वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। जैसे वो आत्माएं कहती है हमें फुर्सत नहीं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं को अपने ही स्वरूप में, अपनी ही स्थिति में स्थित होने की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो हद के भाव स्वभाव इसी में फंसे पड़े हैं। इसीलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं। प्रवृत्ति माना जो उनकी गृहस्थी है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। अगर आप अपनी वास्तविक स्टेज में स्थित हो गए तो आपकी स्थिति भी बनेगी, सिद्धि भी मिलेगी आपको, और आप फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, नीचे ही बैठ के ऊपर वो जो सैटेलाइट, वो सारी चीजें हैं जो स्पेस में गए हुए यंत्र हैं, उनको कंट्रोल करते हैं ना नीचे बैठ के। जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। यहाँ की पिक्चर क्लिक करनी है, यहाँ की पिक्चर क्लिक करनी है, उसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प से, आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते।
लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। समझा या नहीं समझा? जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं, बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है कि आपका बैलेंस ठीक नहीं है, ये आपको ज्यादा मेहनत लगती है। आप अपने स्थूल हर चीजों में ही चेक कर लिया करो, क्या मेरा बैलेंस ठीक है या मुझे उस छोटे से कार्य में ही ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, मेरा बैलेंस ठीक नहीं है। समझा? बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। अगर आपको साइलेंस की शक्ति जमा करनी है तो इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसीलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। आज का स्लोगन, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व के अंदर हर आत्मा आती है, प्रकृति आती है, हर वो चीज आती है जिसे विश्व कहा जाता है। तो हर एक चीज के प्रति हमारी जवाबदारी है। और हमारी जवाबदारी ये है कि जिसे भगवान मिल गया, जिसे भगवान का वो ज्ञान मिल गया, जिसके आधार पर आप आदि मध्य अंत को जानते हो, त्रिकालदर्शी भी बन गए, त्रिलोकीनाथ भी बन गए, सब कुछ जानते हो। तो जब इतना सब कुछ जानते हो, हर एक आत्मा के पार्ट को पहचानते हो, तो सबके प्रति शुभ भावना रखना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि किसी को नहीं पता उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबके प्रति शुभ भावना रखना, तभी आपको ये टाइटल मिलेगा विश्व कल्याणकारी का। ओके, ओम शांति।